अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं सकलैन अमाना। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पीटीआई के सपोर्टर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये इमरान खान साहब को क्यों सपोर्ट करते हैं और क्यों, क्या जोश है इनका, क्या जज्बा है। इस वक्त F9 पार्क में आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं आपको बता दूं, मैं डिस्ट्रिक्ट बकर से आया हूं। मैंने जब ये सिचुएशन, जब ये माहौल देखा है, जब भी ये माहौल बन रहा था, जैसे इलेक्शन हुआ है, पहले इमरान खान ने इनको बता दिया है कि आप लोग कहाँ पे खड़े हो, आपकी कहाँ पे जगह है, देखो संभालो, ज़रा होश के नाखन लो कि आप लोगों की जगह क्या है, आवाम आपको कितनी चाहती है। आपके सामने, डेफिनेटली आपके सामने कि 20 सीटों में से टोटल 3 सीटें निकाली हैं। वो किस सिचुएशन में निकाली हैं, ये तमाम मीडिया के भाइयों को पता है कि इनकी क्या सिचुएशन थी, किस तरह निकाली हैं। पूरी धांधली आगे पीछे दाएं बाएं, जैसे इनका करप्शन का सिस्टम है, उस सिस्टम में इन्होंने ये सीटें निकाली हैं। तो लिहाजा आवाम जाग चुकी है। आप देखें कि एक इमरान खान ने कॉल दिया कि हम जश्न मना रहे हैं, आप देखें कि आवाम कैसे खड़ी हो गई, आ गई निकल के आ गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोग निकल के आ गए। क्यों आ गए यार? इनको, मुझे तो किसी ने कॉल नहीं दी, मैंने खाली सुना है कि F9 पार्क में इमरान खान ने कॉल दिए कि आपने आना है, वहाँ पे हम जश्न मनाएंगे, हम इनकी गुलामी से आज़ादी का हम शुक्र करेंगे। देखो लोग निकले हैं ना, आ गए हैं ना। क्यों निकले? मुझे किसी ने पैसे दिए नहीं दिए, मैं कहाँ से उठ के आ गया हूँ, क्यों आ गया हूँ? देखो यार, देखो कम अज़ कम उस शख्स को, वो जो शख्स इस मुल्क के लिए लगा हुआ है, समझो, देखो ना कि उसमें कुछ तो है कि आवाम निकल रही है। कहते लोग ये क्या कहते हैं कि ये यूथी है। यार खुदा के नाम लो, आपके फैमिली में कितने लोग होंगे वो भी फिर यूथी है। ये जो ट्रेंड फेसबुक पे चल रहा है, क्या ये देखो, एक शऊर रखने वाला कोई भी कहता पटवारी, मैं इस चीज़ से बिलीव नहीं करता, गलत बात है। लेकिन ये चीज़ देखो, ये देखने की ये तमाम अवाम निकली है, इनका दिल का, इनका जज्बा, इनके आने का मकसद क्यों है, क्या है, किस लिए निकली है? ये अपने बच्चों के लिए निकले हैं, ये मुस्तकबिल के लिए निकले हैं, एक मुल्क धरती माँ के लिए निकले हैं, इसलिए निकले हैं। ये कह रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, ये सबको पैगाम दे रहे हैं कि खुदा रे धरती के साथ बहुत कुछ हो गया, बहुत जुल्म हो गया, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें अपने हाल पे, छोड़ दो। आप लोग बट झूठे वादे कर करके कितने तक करोगे यार? एक दिन तो एक चोर होता है, फराटी होता है, अपनी एक उम्र में पहुंचता है, वो कहते हैं यार मेरी बस, मैं खुदा से तौबा करता हूँ, शायद मेरी बख्शिश हो जाए। लेकिन इनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है, किस एज में पहुँच के हैं, किस एज स्टेज में चल रहे हैं, फिर भी वही बात ये करेंगे, हम ये पता है। कहते, मैं एक दिन एक चैनल पर सुना था, कहते हैं जी ये लोग खाते हैं तो करते, यार खुदा का नाम लो या खौफ खुदा करो, खाते करते क्या खाते क्या करते हैं यार? कभी पूरी दुनिया को उठा के देख लो, किसी रियासत में कभी किसी टीवी इंटरव्यू चल रहा हो, किसी लीडर का चल रहा हो, कभी वो ये बात करते हैं कि हम खाते हैं, तो ये करते भी हैं। कभी उन्होंने ये कभी भी बैठ के ये अल्फाज बोले? क्यों? तो वो कहते हैं कि हम, उनको पता है कि जब हम अपनी आवाम में जाएंगे, जो क्राउड में जाएंगे, तो हमारी क्या इज्जत होगी। ये तो कहते हैं बड़ी हमने इज्जत वाली अच्छी बात कर दी है, हम खाते हैं तो कुछ करते हैं। वाह यार खुदा रे। एहसन इकबाल साहब कहते हैं जो कौमें, कुछ ऐसी भी कौमें हैं जो करप्शन के बावजूद भी तरक्की करती हैं। आप मानते हैं उनके इस मंतक को? सर मुझे ये बताएं, आप अपने अब छोड़े, दूर को छोड़ें, अपने घर की मिसाल दें। आप घर के सरबराह हैं, एक सेकंड के लिए आप ये सोचें, अपने माइंड में सोचें, आप घर के सरबराह हैं, आपके घर में, मैं चलो एक मिसाल दे दो, 1 लाख रुपये पड़ा है। 1 लाख रुपये जो आपने डिवाइड करना है पूरे मंथ का खर्चा, आप उसमें से खुद करप्शन करना शुरू कर दें, खुद आगे पीछे करना शुरू कर दें, फिर आप 25 तारीख को या 20 तारीख को कहें कि यार देखो मुझे तो पता नहीं चला, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो तो मैं खुद खा गया, मैं खाने के बाद मैं खुद कर रहा हूँ ना, मैं खुद गलत काम कर रहा हूँ, उसको डिफेंड भी कर रहा हूँ, मेरे हाथ में ना सब कुछ। क्या बाशऊर और शऊर रखने वाला इंसान ये बात करेगा कि जो करप्शन जो करते हैं, आपने क्या सवाल किया था? सॉरी, जो करप्शन करते हैं वो तरक्की भी कौमें ऐसी हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरा एक शख्स का पूरा महीना नहीं गुजरा,
20 दिन पे मेरे घर का पैकेज स्टॉप हो गया, तो फिर कैसे वो तरक्की करे, कैसे वो घर का सिस्टम चलाएगा, कहाँ से चलाएगा, किसकी जेब काटेगा? समझो मैं फिर जेब काटूंगा ना, किसी की चोरी करूँगा, फ्रॉड करूँगा, फिर मैं महीना पूरा करूँगा ना। समझो अगर मैं हॉनेस्टी तौर पे चलता तो मेरे महीने का पैकेज था, मेरे हाथ में था, वो चल जाता ना। समझो कि मेरा घर, मैं अपना सिस्टम, अपना ईमान, अपना सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। भाई यार ऐसे नहीं है, ये गलत है। खुदा रे, ये धरती माँ है, धरती को माँ कहते हैं। खुदा रे इसके साथ मोहब्बत करो, प्यार करो। ये इसके साथ बहुत बेगानों वाला सलूक हो चुका है। खुदा रे, ये अब इस तरह के सलूकों की, इस तरह की सियासत के मुताबिल नहीं है। खुदा रे, आखिर में तारीखी जलसा भी हुआ इमरान खान साहब का, लोग भी इमरान खान साहब के लिए निकले, इमरान खान साहब को वोट भी किया उन्होंने। कैसे आई है ये बखर में तब्दीली? सर बखर में देखे, आपको पता होगा, आप तो खुद इस चीज़ को वाच करते हैं, देखते हैं, कवरेज लेते हैं। हमारे ज़िला बखर में एक ग्रुप था, निवानी ग्रुप, जो पाकिस्तान जब से बनने सियासत में वो आ ही रहते, टच ही थे, हमेशा वो आज़ाद खड़े होते थे, जिधर अपना मफाद देखते थे वो उधर चले जाते थे, क्योंकि उनकी मफाद की सियासत है। आज वो टाइम आया, मैं फ़ख्र करता हूँ, मेरा लीडर है सनाउल्लाह खान मस्ती खैल, वो डट के खड़ा रहा है। मैं जब से पाकिस्तान बना है हम उसी को वोट डाले, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसके ऊपर इत्मीनान है। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, वो MNA टाइम का, मैं उसकी बैठक पे गया हूँ। मैंने कहा खान से वोट नहीं करूँगा अगर आप PTI की टिकट पे नहीं आएंगे। वो मुझे क्या कहता था, वो PTI वाला आ गया, खुदा की कसम मुझे कहता वो PTI वाला आ रहे, कहते मैं यार आज़ाद खड़ा हो रहा हूँ, मेरे एक ग्रुप बनना है, मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, वादे दे रहा हूँ, अगर मैं जीतने के बाद PTI पे ना गया तो आप मेरी बैठक के पे मेरे शहर से ना गुजरना। मैंने कहा ठीक है। आपने भी सुन्नत रसूल रखी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में आपके क्या रिमार्क्स हैं? इस वक्त वो PDM को सपोर्ट कर रहे हैं, आलिम दीन होके, सर क्या ठीक कर रहे हैं? सर मेरी बात सुने, मैंने सुन्नत रसूल रखी हुई है, मैंने जिस सोच से रखी है वो मेरे खुदा को पता है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो सुन्नत रसूल रखी हुई है उसको ये पता है कि मेरा खुद, क्योंकि कहते हैं अल्लाह पाक शारक से भी नज़दीक है। अगर मौलाना साहब अपनी दाढ़ी रख के, ये सुन्नत रसूल रख के, ये सफ़ेद चेहरा बना के अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, उसको पता है मैं गलत जगह पे खड़ा हूँ। क्या मौलाना का काम ये नहीं होता यार? दाढ़ी को बीच में ना लेके आया करे, दाढ़ी तो एक सीखने भी रखी होती है। आप कहते हैं ना दाढ़ी, सुन्नत रसूल तो सुन्नत रसूल तो नहीं होती ना, वो दाढ़ी तो उसने भी रखी होती है। मोमिन होना बड़ा मुश्किल है, मोमिन बनना बड़ा मुश्किल है। आप उठाएं, आप इस्लाम की तारीख उठाएं। हजरत उमर रज़ी तआला अन्हु को दौर था, दौरे खिलाफत थी, सबसे बड़ी दौरे खिलाफत जो करके गए हजरत उमर फरूक करके गए। हजरत उमर फरूक रज़ी तआला अन्हु का दौरे खिलाफत था, वो एक गली से गुजर रहे थे, बच्चों के रोने की आवाज़ है। ये मिसालें देते हैं ना, मिसालें देते हैं कि हम दौरे खिलाफत की, मदीना की रियासत की वो मिसालें देते हैं। खुदा के नाम लो, हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु वो थे कि वो रोते थे, वो रेमट चढ़ाते थे इसका ऊँटों का, वो खजूरों के दरख्त थे उनके साथ जाके वो रोते थे। वो क्या कहते थे कि अल्लाह की कसम, कहते मुझे रोना आता है। किस चीज़ पे रोना आता है कि मैं एक ऊँटों के चरवाहे का बेटा हो के आज मैं इतनी बड़ी खिलाफत का मालिक बन गया हूँ। अच्छा, मैं आपको वो बता रहा था, वो गली से गुजर रहे थे, जब वो गली से गुजरे बच्चों के रोने की आवाज़ आई, उसने दरवाज़ा खटकाया। जब दरवाज़ा खटका के अंदर गए, उसकी वालदा से दराफत किया, क्या वजह, बच्चा क्यों रो रहे हैं? उसने कहा कि ये बच्चों को भूख है कितने दिनों से, और मैं बरोज़े क़यामत हज़रत उमर फरूक से पूछूंगी कि मेरे अल्लाह, खुदा के सामने खड़ा कर पूछूंगी कि देखो मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे, और उमर रज़ी तआला अन्हु इस खिलाफत दौर खलीफा राशिदीन थे, और उन्होंने मेरी दाद रसीदी की। हज़रत उमर फरूक उधर ही पाँव पे उल्टे दौड़ के गए, खजाने से जाके माले गनीमत से जाके माल उसबाब लिया, उसके घर में लेके आए, उसको कहते हैं आप ये पकाओ और मैं आपके बच्चों को पिलाता हूँ। वो जितने तक उसने खाना पिलाया वो उसके बच्चों को खिलाता रहा, पिलाता रहा। उसके बाद जब खाना पका लिया, उसने कहा कि मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूँ बादस्ता हाथ बांध के कि उमर फरूक को माफ़ कर दो, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर शख्स है। उसने कहा उसने बड़ी उसकी मिन्नतें की, आखिरकार उसने वो मान गई। मौलाना साहब क्यों नहीं आखिर, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बार बार वो सपोर्ट करते PDM का, तो उसका जवाब आखिरकार वो मान गई।
कि मैं माफ़ करते हो कि उमर फारूक मैं हूँ। हज़रत उमर फारूक ने वहाँ पे अपना नाम पहले क्यों नहीं बताया था कि मैं खिलाफ राशिदीन हज़रत उमर फारूक को क्यों नहीं बताया था? क्योंकि ये चीज़ देखे कि वक्त का खलीफा है, इस डर से मुझे माफ़ ना कर दे। पहले माफ़ी मांगी, बाद में अपना नाम बताया। खुदा का नाम लो यार। आप लोगों ने कितने जमा करने हैं, कितने कुछ दौलतें जमा करनी है। अल्लाह, मैं खुद कुरान पाक में पढ़ रहा था, 5वें सिपारे में उठा के देखो, अल्लाह पाक कहते हैं कि मैंने दुनिया लोगों को जो भेजे मैं अपनी इबादत के लिए बस। और कहते हैं कि दुनिया में कमो बेच 18,000 22,000 कमो बेच मखलूकात हैं, उसमें मर्द ये इंसान है जो जमा कर है, बाकी कोई नहीं है। सुबह निकलते खा के वापस चले जाते शाम को अपने बिलों में। देखो यार, हम कौन है? हम सबसे अफजल मखलूकात हैं। हम वो मखलूकात हैं हम उस नबी के उम्मत हैं जो आखिर ज़मा है। हम उस नबी की उम्मत है जो उम्मत करते चला गया। क्या कर रहे हो यार हम मुसलमान हो, क्या कर रहे हो यार? मुझे ये बताओ, मुझे दो जवाब। अगर आप ठीक हो बताओ हम ठीक है। इमरान खान साहब मुल्क को बेहतर सिमत में लेके जाएंगे? सर आपके सामने ऑनेस्टली बात करो तो आपके सामने क्या हुआ है मुझे ये बताओ। क्या इनके जो दौरे हुकूमत थे इनको पता नहीं था कि हम गरीबों के लिए कोई ट्रस्ट बनाए? नहीं पता था इनको, पता था इनको, सब कुछ नजर आ रहा था। इनको पता नहीं था। मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ, मेरी तहसील करूल कोट है, वहाँ पे इतने नहायत गरीब तरीन लोग रहते हैं। एक गांव में 14-14 15-15 लोगों को 12-12 हज़ार रुपये मिले महीने के। और मैं खुदा की कसम आपको कहता हूँ, मैं छोटी ईद पे गया हूँ। मैंने पूछा यार क्या हालत बनाई हुई है, कोई बच्चों के ईद के कपड़े तो ले लिए होते। कहता यार मैं आपको क्या बताऊँ, 12,000 रुपये मिल रहे थे। मैं इतना था, मेरा घर का सिस्टम चल रहा था, मैं नहीं ले सका कपड़े, क्योंकि मेरा घर का किचन नहीं चल रहा। मैं बच्चों के कपड़े कैसे लेता यार? कहता खान साहब आप पिंडी में रहते हैं, आपके हालात अच्छे हैं, आप हमें ये गिला ना दें। मैं कैसे कपड़े बच्चों के खरीदता? 12,000 रुपये मिल रहे थे, वो चले गए, ख़त्म हो गए। मेरा किचन नहीं चल रहा, आप कहते बच्चों की ईद पे कपड़े ले लेते। लोग लड़ने पे आ जाते हैं यार। लोग क्यों दें इमरान खान को वोट? चलो आखिरी मेरा सवाल है, लोग इमरान खान साहब को क्यों वोट दें? सर मेरी बात सुने ना, एक बाशऊर कौम, हम अपने ईमान के साथ, हम मुस्लिम हैं ना, मुसलमान हैं, हम अपने ईमान और अपने दिल को हाथ रखें कि हम गलत करें या ठीक करें। हम अब मुझे ये बताएं, मेरा आप क्वेश्चन है, जितने लोग बैठे हैं कहते हैं ना कि किसी थाने में थानेदार सख्त आ जाता है, तमाम चोर चौके इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? तो आपके सामने हम फिर किसको वोट दें? मुझे ये बताओ, मैं जरदारी को वोट दूं, मौलाना को दूं, नवाज शरीफ को दूं, किसको दूं? पार्टी खत्म हो गई, मैं किसको दूं? जिनकी पार्टी खत्म हो गई, PDM